अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावन से बात करो। परमेश्वर, आज इस वचन को जो मैं सुनने जा रही हूँ, सीरियसली उसको मैं मानूंगा, उस पर चलूंगा, फलों को लेके आऊँगा, क्योंकि बाइबल कहती है आपने मुझे चुना, मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना और ठहराया कि मैं बहुत सा फल लाऊं। आपकी इच्छा है कि मैं बहुत सा रिजल्ट दूं खुदावन, गुड रिजल्ट, बेटर रिजल्ट और बेस्ट रिजल्ट दूं। आज मुझ पर अपना अनुग्रह, अपनी दया को करें, मैं आपके मकसद को इस जीवन में पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपनी सीटों पर बैठकर अपने बाइबल को उठाकर जो वचन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे आपके लिए आज दिया है उसे हम ध्यान से सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं। अगर हम यहाँ का राज्य बनाना चाहते तो हम लड़ते, इसीलिए क्रिश्चियन किसी के साथ लड़ते नहीं, क्योंकि उनका राज्य इस धरती का नहीं, उनका राज्य स्वर्गीय है। खुदावन आज जितने इस वचन को सुने तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए काम करने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। जब जीसस क्राइस्ट लोगों को खाना खिला रहे थे, बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कुछ रोटियों और मछलियों से एक बार 5,000 पुरुष, अगर हम औरतों की, बच्चों की गिनती मिला लें तो 20,000 के करीब हो, हम इसे कह सकते हैं। एक बार 4,000 पुरुष, यानी 15-16,000 टोटल गिनती, कुछ ही रोटी और कुछ ही मछलियों से जब इनको खाना खिलाया, तो वचन ये कहता है कि लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का मकसद क्या है। उन्हें लगा परमेश्वर के पीछे एक बड़ी बड़ी भीड़ रहती है, ये लोगों का बहुत चहेता है, बहुत पॉपुलर है, खिला सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, उनको चंगा कर सकता है, उनकी अगुवाई कर सकता है, बड़ा शानदार ऑरा है। तो बाइबल कहती लोग उसे राजा बनाने के लिए, पकड़ने के लिए आ रहे थे। उनको अभी भी लगता था कि परमेश्वर का मकसद यही है कि पहले परमेश्वर लोगों को अपनी ओर करेगा और फिर एक दिन तलवार उठाएगा और कहेगा आ जाओ भी, ਚੱਕ दिए ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, मार दिए सारिਆਂ ਨੂੰ, और मैं राजा ਤੁਹਾਡਾ और तू ही मेरी प्रजा। लेकिन यीशु मसीह ने जब देखा कि वो मुझे राजा बनाने के लिए, पकड़ने के लिए आ रहे हैं, आज वचन तो कुछ और था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने आपके लिए वचन चेंज कर दिया। तो बाइबल कहती जब परमेश्वर को राजा बनाने के लिए पकड़ने वाले थे तो परमेश्वर वहाँ से चले गए। चेलों को भी यही लगता था, चेलों को भी लगता कि हम 12 चेले हैं, 12 तरह की कैबिनेट होगी, मैं गृह मंत्री, तू वित्त मंत्री, तो उनमें आपस में बात चलती थी कि हमें बड़ा कौन है, ताकि जब परमेश्वर कहे कि आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ तो सबसे बड़ा पद उसके बाद कौन लेगा, गृह मंत्री कौन होगा, वित्त मंत्री कौन होगा, कृषि मंत्री कौन होगा, मुख्य पद कौन लेगा। और यहाँ तक कि याकूब यूहन्ना की मम्मी परमेश्वर के पास आके बोलती, परमेश्वर जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरे बेटे एक को दाहिने और एक को बाहिने बिठाना। परमेश्वर ने कहा तू जानती है तू क्या मांगती है, क्या मेरे दाहिने और बाहिने बिठाना परमेश्वर का काम है कि मेरा? क्योंकि उनको लगता था कि दाहिने बाहिने मंत्री होंगे, लेकिन जीसस ने कहा मेरे दाहिने और बाहिने डाकू होंगे जिनको मेरे साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा था जो प्याला मैं पीने वाला हूँ क्या तुम पी सकती हो? कहते प्रभु हम पी सकते हैं। हाँ कोई नहीं प्रभु, बोझ तो बहुत होना,
इन्नी ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, पर कोई नहीं। जिन लोगों को लगता है कि जब ये क्रिश्चियन बढ़ जाएंगे तो ये हमला कर देंगे, ये राजनीतिक उथल पुथल कर देंगे। जहाँ क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है, अमेरिका में है, यूरोप में, इटली में, क्या कभी सुना है उन्होंने किसी हिंदू को जला दिया हो, किसी सिख को जला दिया हो? लेकिन आप पंजाब में सुनोगे पास्टर पे अटैक किया, किसी ने बाइबल को फाड़ दिया। उन्हें लगता है अभी हम ये 20% है, हम 80% है, शायद अभी कुछ कर नहीं रहे, लेकिन जब ये बढ़ जाएंगे, अरे भाई हम तो पूरी दुनिया में बढ़े हुए हैं, कहाँ नहीं हैं हम। अगर आप चाइना की डॉक्यूमेंट्रीज देखो तो 2030-40 तक वहाँ पे अमेरिका से ज़्यादा क्रिश्चियंस होंगे। चाइना की बात कर रहा हूँ। कभी चाइना को उसकी वीडियोस निकाल के कभी वहाँ के व्लॉग्स देखना। मोस्ट एडवांस कंट्री मानता हूँ मैं दुनिया की उसको। आप हैरान हो जाएंगे उसका एक जो उसने एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ विकसित की है। और वहाँ सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन होंगे इस दुनिया में। सबसे बड़ा देश क्रिश्चियन चाइना होगा आज से कुछ साल बाद। जहाँ हम ऑलरेडी मेजॉरिटी में हैं, कौन से कत्ल कर रहे हैं हम वहाँ पे। क्रिश्चियन दुनिया की एकमात्र कौम ऐसी है दुनिया की, जब ये कट्टर होती है तो मारती नहीं, मार खाना सीखती है। जीसस ने कहा एक गाल आगे कर तो दूसरा गाल आगे कर, एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर। लेकिन जो कट्टर नहीं होते क्रिश्चियन, वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन जो कट्टर हो जाते हैं, जीसस के साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें मालूम है जीसस ने कहा यहाँ ये मेरा राज्य नहीं। मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जहाँ एक धरती इतनी छोटी हो जाती है पूरे यूनिवर्स के सामने कि मैं उसको उंगली से भी ऐसे जितना छोटा कर दूंगा उससे भी कहीं अधिक छोटी होगी। जितना एक जीवाणु, एक एटम, एक बिंदी, एक पेन से एक डॉट लगा दोगे तो वो भी बड़ा है पूरे यूनिवर्स के सामने धरती। आपको लगता है कि इस डॉट के लिए परमेश्वर लड़ेगा? वो आपसे प्यार करता है। उसने कहा मेरा राज्य ये धरती ये डॉट का नहीं है, ये छोटा नहीं, मुझे छोटा परमेश्वर मत बनाओ। उसका राज्य बड़ा है, उसका राज्य आत्मिक है। वो आपको आत्मिक दृष्टि से बदलना चाहता है। अगर क्रिश्चियन लोगों का कुछ और एजेंडा होता तो आज इंडिया में बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ 90% क्रिश्चियंस हैं। कितनी खबरें हम सुनते हैं कि वहाँ पे किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मारा गया हो, लेकिन क्रिश्चियंस पे अटैक होते, आपने कितनी खबरें आप सुनते हैं। लेकिन फिर भी क्रिश्चियंस ये जानते हैं कि जब हम पिता के राज्य को स्थापित करेंगे, हम वो कौम नहीं हैं जो कहेंगे कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम यीशु को नहीं मानोगे, तुम्हारा कत्ल कर देंगे। जीसस की कौम अलग कौम है। ये प्यार करने वाले लोग हैं, ये शिक्षा फैलाने वाले, हीलिंग देने वाले, हॉस्पिटल्स खोलने वाले, चैरिटी करने वाले लोग हैं। इनका राज्य अलग है। और अब आपको ये मालूम है कि परमेश्वर ने आपको अपने राज्य को फैलाने के लिए बुलाया है। आज क्यों दुनिया क्रिश्चियंस भी कुछ सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी में वो खालीपन को महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि चर्च आ गया ना, मैं एहसान कर दिया तुम लोगों के ऊपर, चर्च के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर एहसान कर दिया। इस तरह से पफ होकर, फूल कर वो चर्च में बैठते हैं। और उन्हें पूछो कितने लोगों को आपने इस हफ्ते बचाया, कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया है, किस चौक में आप सुसमाचार लेके गए हो, किस जगह पे आप सुसमाचार लेके गए हो, किस पड़ोसी को, किस दोस्त को आपने परमेश्वर के बारे में स्पेशली बताया है, उन्हें इनवाइट किया है चर्च के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। क्या काम किया आपने इस हफ्ते? वो जो सब कुछ ठुकरा कर, वो राजा की कुर्सी हो, वो खरबों रुपया, वो शैतान ने परमेश्वर को जगत के राज्य दिखाए, सब कुछ परमेश्वर ने ठुकरा दिया परमेश्वर का राज्य, आत्मिक राज्य स्थापित करने के लिए। इसलिए उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया। यानी प्रभु का राज्य आ गया तो मन फिराना है, कपड़े चेंज नहीं करने।
कितने आप में से लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य को आगे लेके जा रहे हैं अपने पैसों से, अपने प्रेयर से, अपने सुसमाचार से, इवेंजलिज्म से, और फिर हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर ये वाली बरकत क्यों नहीं, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम क्यों है, ये स्ट्रगल क्यों है। कोई राजनीति में इतना बिजी, उसे लगता है कि यही सेवा है। वो सेवा नहीं है, वो सेकंड कॉलिंग है आपकी, एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए जॉब पर्सन, कि आप अपने परिवार का पेट पाल सके। वचन कहता है कलीसिया की रखवाली तो नहीं कर सकता अगर तो अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता। लेकिन हमारा फर्स्ट मकसद है सुसमाचार को लेके जाना, जीसस के बारे में बताना उन्हें। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आज लोग जीवित चर्चों का हिस्सा नहीं है। चर्च उनके लिए बहुत छोटा मैटर है, उनके पास्टर के लिए उनके प्रति कोई इज्जत नहीं है। मैं ऐसी चर्चिस को जानता हूँ जहाँ विश्वासी पास्टर्स को अलग अलग तरह की सलाहें दे रहे होते हैं। इसीलिए वो बरकत में नहीं है, क्योंकि आपको अगुए के अधीन रहना है। आपको एक मिशन, एक विज़न दिया जाता है, उसके अधीन होकर आपको परमेश्वर के राज्य को बनाना है। वो राज्य आत्मिक है, वो राज्य हीलिंग है, डिलीवरेंस है, साल्वेशन है, पापों से मुक्ति है। जीसस ने कहा, जब 38 साल के रोगी को चंगा किया तो जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ वहाँ इकट्ठी होगी तो वहाँ से चले गए, और फिर जब उससे मिले तो कहा कि अब से फिर पाप मत करना। परमेश्वर ने नहीं कहा अब तो मुझे वोट डालना, परमेश्वर ने कहा फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत, इससे भी भारी मुसीबत तुझ पे आए। उसका राज्य आत्मिक है, वो आत्मा की बातें करता है। हालेलुया। जिसने इस जगत को बनाया, ऐसे प्लैनेट्स बनाए जो पूरी तरह से हीरे से बने हैं। ऐसे प्लैनेट्स है जहाँ हीरो की बारिश होती है। ऐसे प्लैनेट्स है जहाँ रूबीज़ की बारिश होती है। एक रूबी लेने चले जाओ ना असली वाली, तो मिलियंस डॉलर्स, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। ये इतना बड़ा जी 200 कैरेट का, 100 कैरेट का, 50 कैरेट का हीरा जी, इतने मिलियंस का है, 2000 करोड़ का है। इससे बड़े बड़े हीरो की बारिश होती है प्लैनेट्स पे। पढ़ो किस प्लैनेट पे हीरो की, गूगल करो, आपको मालूम हो जाएगा। वो ऐसा परमेश्वर, सोने की सड़कें जिसने बना रखी हूँ, लेकिन इस धरती पर वो हमारे चीज़ों को इस्तेमाल करता है। प्रिविलेज है कि हम पैसा बो सकते हैं, प्रिविलेज है हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। स्वर्ग में प्रचार नहीं होगा, वहाँ सिर्फ न्याय होगा। वहाँ इधर या उधर, वहाँ कोई डिसीज़न नहीं होगा, डिसीज़न इसी धरती के ऊपर होगा। आपको प्रीच करना है, आपको लोगों को बताना है, आपको लोगों को प्रीच करना है, उन्हें जीसस के बारे में बताना है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स लाख रही होंगी, अभी भी होंगी, ये ख़त्म भी नहीं होंगी पूरी तरह से जब तक आप शरीर में हैं। लेकिन अगर आप जीसस क्राइस्ट के बारे में बताते जाएंगे, उसके राज्य को स्थापित करते जाएंगे, वो आपको स्ट्रॉन्ग करता जाएगा, ब्लेस करता जाएगा, परफेक्ट करेगा आपको। हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए कि आप उसके बारे में बताएं, आप जीवित चर्च का हिस्सा हों, आप प्रचार करें, आप लोगों को परमेश्वर के साथ ज्वाइन करें, जोड़ें, उन्हें बोझ रखें रूहों का, प्रार्थना करें लोगों के लिए, बोएं। जब हम यहाँ थे, गरीब थे, इंडिया में थे, तो वफादार थे। फॉरेन में चले गए, संडे थर्सडे भी, सैटरडे काम करके भी अभी भी हम टाइथ नहीं बोते, भवन नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर क्या सोचेगा? उसके राज्य के लिए जो हमारे पास है हम उसे दें, अपना टाइम खुद निकलें, घर से एफर्ट करें, लोगों को प्रचार करें, बताएं। आज आपका प्रचार हो सकता है फल ना लाए, जो आज आपने किसी को कहा 2 साल बाद वो फल ला सकता है, 6 महीने बाद फल ला सकता है। जिस जीसस क्राइस्ट ने मुझे बचाया, उसका वचन मेरे घर महीनों पहले आया था, और वो बाइबल मेरी फ्रिज पर पड़ी रही थी, उस पर मिट्टी पड़ गई थी, मुझे आज भी याद है। वो नीले रंग की छोटी सी बाइबल होती, लेकिन मेहनत व्यर्थ नहीं गई जिन लोगों ने मेरे घर पे वचन दिया। जिस बहन के द्वारा मेरे घर पे वचन आया था और मेरे माता पिता उसके घर में जाते थे चर्च में, आज वो दुनिया में नहीं है शारीरिक रूप में, लेकिन वो वचन जो कितने महीनों पहले घर में आया और मैंने रिजेक्ट कर दिया, एक दिन उसी वचन ने मुझे बचाया। हालेलुया।
उसने अपने एक वॉलंटियर को भेजा, जा और उनके घर। उसने भी गिव अप नहीं किया, तो परमेश्वर ने देखो क्या काम किया। सुसमाचार को फैलाएं, जाएं, निकलें। अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग्स है, लोगों को इनवाइट करें, बताएं उनको, बैठे मत रहें। खुदावंद के दिल में जाने का यह तरीका है। खुदावंद आपको बरकत दे, सामर्थ से भरे, सुसमाचार को सुनाने का आत्मा दे, रुकावटों को खत्म करे, आपको फाइनेंशियली ब्लेस करे, शारीरिक रीति से हील करे, आत्मिक रीति से बढ़ाए, इमोशनली हीलिंग आपको दे, डिलीवरेंस दे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे, नज़ात देंगे, रख लहू के नीचे, खुदा के बर्रे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी, मसीह का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का वरना देखे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, और रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, सबका कलीसिया नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी, खुदा का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का वरना देखे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, ओ रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, ओ रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, ओ रख लहू के नीचे, ओ रख लहू के नीचे, ओ रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, ओ रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, ओ रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, ओ रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, ओ रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, ओ रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी, मसीह का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का वरना देखे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, और रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, और रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, और रख लहू के नीचे, 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 नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे।
नीचे लखनऊ के नीचे लखनऊ के नीचे लखनऊ के नीचे नीचे लखनऊ के नीचे लखनऊ के नीचे लखनऊ के नीचे लखनऊ के नीचे नीचे लखनऊ के नीचे लखनऊ के नीचे लखनऊ के नीचे लखनऊ के नीचे 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 नीचे 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 लखनऊ के नीचे लखनऊ के नीचे नीचे लखनऊ के नीचे लखनऊ के नीचे लखनऊ के नीचे